आ गई है वह तारीख जिस तारीख को तुम्हारी जीत की घोषणा होगी और तुम में से कौन कौन जीतेगा आज मैं लक्ष्मी तुम्हें बताऊंगी। यदि तुमने इस बात को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही समझ जाओगे कि तुम में से कौन कौन जीतेगा। मेरे कुछ खास बच्चे जो कि सर्वश्रेष्ठ और योग्यता उनके अंदर विद्यमान है, वह बच्चे निश्चित ही जीतेंगे। क्या तुम्हारा भी नाम उस जीत में शामिल है? इसलिए तुम आज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। यदि आज तुम मेरी बात सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली बच्चे हो, क्योंकि इस समय जो तुम्हारा समय चल रहा है उस समय में मैं तुम्हारे समक्ष इसलिए उपस्थित हुई हूँ जिस समय तुम मेरी बात सुन रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आई हूँ और वो राज की बात तुम्हारी उस परीक्षा से जुड़ी हुई है जो मैं इस समय तुम्हारी ले रही हूँ। और वह कौन सी परीक्षा है यह मैं तुम्हें बताऊंगी विस्तार से और समझाऊंगी भी कि वह परीक्षा मैं तुम्हारी क्यों ले रही हूँ। यदि तुमने आज मेरी बात को पूर्ण ध्यानपूर्वक सुन लिया तो तुम उस परीक्षा में पास भी हो पाओगे और उस राज को भी जान पाओगे जो उसके पीछे का सच है। यदि तुमने मेरी बात को ध्यान से और पूर्ण रूप से सुन लिया तो इतना समझ लो कि तुम एक बहुत गहरी सच्चाई जान पाओगे। और यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को छोड़कर चले जाओगे तो तुम उस सच को कभी जान नहीं पाओगे जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तुम मेरी बात को पूरा सुनो और उस सच को जानो जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और फिर भी तुम आधा अधूरा मेरी बातों को छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं प्रेम इतना करती हूँ तुमसे। तुम जिसमें खुश रहो वही मेरी खुशी। लेकिन केवल एक बार थोड़ा सा समय निकालकर मेरी बात पर ध्यान दो। जो मैं कह रही हूँ उसको गौर से सुनो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि कई बार तुमसे गलतियाँ होती तो हैं लेकिन तुम उन गलतियों का आभास नहीं कर पाते। कई बार तुम सुनते तो हो मेरी बातों को लेकिन कुछ समय के बाद फिर भूल जाते हो, क्योंकि तुम अपने कार्यों में जुट जाते हो। गलती तुम्हारी नहीं होती बल्कि तुम्हारे सोचने की है, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क नहीं तक कार्य करता है जहाँ तक तुम्हारी सोच जाती है। और जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक तुम इस दायरे में सोचते रहते हो और जिस दायरे में तुम सोचते हो उसी तरह कार्य भी करते हो। अब ध्यान दो जो मैं कहती हूँ। जब तुम अनजाने में किसी भी कार्य को करते हो और उस पर असफल हो जाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जब जानबूझकर किसी कार्य को कर रहे हो और उस पर बार बार असफल हो रहे हो और उदास होकर हताश होकर तुम बैठ जाते हो, तुम सोचने लगते हो कि पता नहीं तुम्हारा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, तुम उस कार्य पर असफल क्यों हो रहे हो। बार बार तुम्हें रोना आ जाता है, तुम दुखी हो जाते हो, उदास होकर तुम्हें ऐसा मन में आभास होने लगता है कि तुम उस कार्य को छोड़ दो, करो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय को असफल होने पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है,
क्योंकि जब किसी की उम्मीद टूटती है तब उसके हृदय को निश्चित ही कष्ट तो होना ही होता है और दुखी भी होना है, क्योंकि असफलता किसी को भी पसंद नहीं होती और सफलता सबको प्रिय होती है। लेकिन जब व्यक्ति हताश हो जाता है और उस कार्य को करने का उसका मन नहीं करता, लेकिन तुम्हें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं सब देख रही हूँ। तुम जो कर रहे हो वह भी, जो तुम मुझे स्मरण कर रहे हो वह भी, और तुम मेरी पूजा करते हो, मुझसे प्रार्थना करते, जो करते हर पल पल, हर क्षण क्षण। तुम सुबह निकलते हो अपने घर से और जब तुम काम शुरू करते हो तब से लेकर संध्या काल तक, जब तक तुम घर पर लौटते हो, अपने घर आकर बैठते हो, अपने घर जाकर आराम करने की बजाय तुम इस बात की चिंता में लगे रहते हो, सोच विचारते रहते हो और इस कार्य में लगे रहते हो। वह सब मुझे याद है बहुत अच्छे से, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि मुझे सब कुछ याद होते हुए भी मैं कुछ नहीं कह रही। ऐसा तुम्हें आभास होता है तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती भी हूँ और तुम्हारे कार्य जो तुम कर रहे हो उसको भी पहचानती हूँ। लेकिन असफल होने का अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रही, बल्कि मैं शांत होकर इसलिए तुम्हें देख रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक मेहनत कर सकते हो। बच्चे, आपकी राशि चाहे जो भी हो, लेकिन 1 फरवरी जो कि बहुत ही शुभ दिन है, इस दिन से आपके भाग्य के सितारे उदय होना प्रारंभ होने वाले हैं। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा परिश्रम करना बाकी है, जिसको आप यदि कर रहे हो तो आपको कम परेशानी में ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होगा और आप जो चाहते हैं वह भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा दिन है, जिसका दिन है गुरुवार का दिन। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा आप पर विशेष रहेगी। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा कार्य भी करना है और आप प्रातः काल हो सके तो या फिर संध्या काल में पीपल वृक्ष के निमित्त जाकर एक दिया ज़रूर जलाना। और प्रातः काल यदि आप दिया जलाते हैं तो वहाँ पर जाकर एक लोटा जल अर्पित करें। विष्णु देव के साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हूँ इस कार्य से। लक्ष्मी मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी, क्योंकि यह गुरुवार है, यह बहुत ही शुभ दिन है। इस वार को इसलिए अपने मन के अंदर सभी संकेतों को मिटा देना, जो भी अपने मन के अंदर संकट या गलत भावनाएं या गलत धारणाएं अगर आ रही हैं तो उन सभी को मिटा करके आज से अर्थात 1 तारीख से आपका जो शुभ दिन शुरू हो रहा है, तो अपने मन के अंदर खुशियाँ भर लो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही नया सवेरा होने वाला है। शीघ्र ही तुम्हारी सभी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद तुम्हें एक नई खुशी की तरफ बढ़ना है। खुद पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है और किस हद तक मैं तुम्हें पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि तुम जिस कार्य में असफल हो रहे हो वह कार्य तुम्हारे लिए बना ही ना हो, या वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ना हो, या तुम जिस कार्य को पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उस पर तुम्हारा मेहनत करना अभी भी और बाकी है। क्योंकि जिस प्रकार कार्य को पूर्ण करने के लिए उस पर जितनी मेहनत करनी चाहिए, अगर तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे तो निश्चित ही तुम उसमें असफलता के साथ साथ समय और भी लगा रहे हो, जो कि व्यर्थ जा रहा है। कि परीक्षा का समय होता है जिसमें तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी क्लासरूम में परीक्षा देती हो
तो तुम्हारा शिक्षक मौन रहता है। तो मैं यह नहीं कहता कि तुम उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण, लेकिन जब ऐसे ही तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है, कुछ समय के पश्चात तुम्हारा परिणाम तुम्हें सुना दिया जाता है। बता दिया जाता है कि तुमने कितनी मेहनत की थी और उसके हिसाब से तुम्हारा परिणाम क्या निकला। तो मेरे बच्चे, अभी तो परीक्षा चल रही है, मेरी जो मैं तुम्हारी ले रही हूँ, अब वो समाप्त हो